अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज आपको अपने YouTube चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप दोबारा खैर वापस होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक देखेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले कुछ आम कॉन्सेप्ट का पता होना ज़रूरी है। तो उसके अंदर सबसे पहले आता है हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या होती है? द मेजर दैट गिव्स द सेंटर ऑफ डेटा। जो हमें डेटा दिया जाता है, जब उसको सेंटर को जो है उसके सेंटर की मेजर करते हैं तो उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ टेंडेंसी। उसके बाद इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर 12.2 के अंदर चार तरह की हम जो है मेजर्स को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास अर्थमेटिक मीन, मीडियन और मोड। एक चौथी है वेटेड मीन, उसको हम अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्थमेटिक मीन हमारे पास क्या है, जिसको हम ए डॉट एम डॉट से जाहिर भी कर सकते हैं। तो देखिए, इट इज डिफाइंड एज अ वैल्यू ऑफ वेरिएबल which is obtained by dividing the sum of all values by their number of observation। कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको ऐड करेंगे और उन वैल्यूज को काउंट करेंगे कि वो कितनी वैल्यूज है, उस पर डिवाइड कर देंगे। हमारे पास फार्मूला क्या होगा? एक्स बार इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय। सिग्मा एक्स से मुराद एक्स के तमाम जो वैल्यूज दी गई होंगी उसको हम ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय एन से मुराद जो होगी, जो हमारे पास केस के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी उसको हम काउंट करेंगे। तो ये है हमारे पास अनग्रुप डाटा के लिए। जब डाटा अरेंज नहीं होगा, ये उसके लिए हमारे लिए कारआमद होगा। अगर डाटा अरेंज है तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा? एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ ऑफ एक्स, क्योंकि उसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसी भी दी जाती है। तो एफ ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका सम आएगा वो डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, जो फ्रीक्वेंसी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी उसके ऊपर हम डिवाइड कर देंगे। तो इसके बाद है जी एक और मेथड अर्थमेटिक मीन के अंदर, शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड के अंदर दो तरह के केसेस होंगे। अगर तो आपके पास जो डाटा है वो अनग्रुप डाटा है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय। अब एक आप कोई भी मिडल वैल्यू ले सकते हैं उस डाटा में से। और सिग्मा डी क्या है? डी सबसे पहले समझते हैं। डी हमारे पास है एक्स माइनस ए। इसका मतलब एक्स जो भी हमारे पास अनग्रुप डाटा के अंदर कोई भी हमारे पास वैल्यू होगी उसको उसमें से हम ए को माइनस करेंगे। हम ए जो भी मिडल वैल्यू लेंगे तो जो हमारे पास वैल्यू होगी उसमें से हम मिडिल वैल्यू को माइनस करेंगे, फिर हमारे पास डी आएगा। और एंड में जब हम टेबल बनाएंगे उसमें जो सिग्मा डी लेंगे, तमाम डी को ऐड करके उनके बाद सिग्मा डी बनेगा और डिवाइडेड बाय एन। एन जो भी उसके अंदर नंबर ऑफ होंगे उतने हम जो जितनी भी वैल्यूज हमारे पास उस डेटा के अंदर दी जाएंगी उसके ऊपर हम डिवाइड कर देंगे। इसके बाद हमारे पास है जी, अगर डाटा आपके पास ग्रुप फॉर्म में है, आपने अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करना है, तो उस सूरत में शॉर्ट मेथड से की मदद से अगर आपने अर्थमेटिक मीन को फाइंड करना है और आपके पास जो डाटा है वो ग्रुप डाटा है, तो उस सूरत में आप क्या करेंगे? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आपको दी जाती है। तो डी आप इस तरीके से निकालेंगे और फिर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे आप एफ डी इन दोनों का जो है सिग्मा लेंगे डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, यानी टोटल फ्रीक्वेंसी पर उसको डिवाइड कर देंगे। इस तरह से हम अपने शॉर्ट मेथड को अनग्रुप डाटा और ग्रुप डाटा के अंदर इस्तेमाल करते, इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करके शॉर्ट हैंड मेथड के जरिए अर्थमेटिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारे पास हमने अर्थमेटिक को डिफाइन कर दिया, अब हमारे पास क्या रह गया? मीडियन एंड मोड। अब हम मीडियन और मोड को डिस्कस करते हैं। जी हमारे पास मीडियन, मीडियन इज द मिडल मोस्ट वैल्यू इन एन अरेंज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर डेटा सेट। मीडियन से मुराद एक ऐसी वैल्यू है जो कि डेटा के अंदर मिडल पर होती है। जब आप उसको अरेंज करें, सबसे पहले हम उसको मीडियन अगर हमने किसी भी डाटा का मीडियन फाइंड करना है, सबसे पहले हम उसको अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके अंदर जो मिडल वैल्यू होगी वो हमारे पास मीडियन होगी। अब देखें, मीडियन के अंदर दो तरह के केसेस है। अगर मीडियन अगर आपने फाइंड करना है अनग्रुप डाटा के अंदर, तो सबसे पहले हम उसके देखेंगे कि उनकी जो एन है, यानी उनकी तादाद कितनी है। अगर वो तादाद ओड है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, मीडियन इज इक्वल टू एन प्लस वन। नंबर कितने हैं टोटल, उसके अंदर एक का इजाफा करेंगे डिवाइडेड बाई टू, और जो हमारे पास सबसे पहले अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद फिर हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे, जितनी तादाद होगी जो अनग्रुप डाटा के अंदर टोटल जो तादाद होगी उसके अंदर एक को जमा करेंगे डिवाइडेड बाई टू। वो हमारे पास जो आंसर आएगा ऑब्जर्वेशन, हम फिर उस ऑब्जर्वेशन पर चले जाएंगे, वो हमारे पास क्या होगा? मीडियन होगा। इसके बाद अगर आपके पास अनग्रुप डाटा के अंदर जो है वो उसकी तादाद इवन है, एन की तादाद इवन है,
मिसाल तौर पर 8 बच्चों के नंबर आपको दिए गए तो उसकी तादाद 8 क्या है, इवन, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 फिर इंटू n डिवाइडेड बाई 2, टोटल नंबर क्या है 8 है, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। उसके बाद ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ पर 8 जमा 2 10 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद सबसे पहले मीडियन के अंदर सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करेंगे, अरेंज करने के बाद फिर हम इसकी तरफ आएंगे, सोल्व करेंगे, n लिखेंगे और फिर हमारे पास जो भी ऑब्जर्वेशन होगी उसको 2 पर डिवाइड करेंगे और फिर हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन निकलेगी वो हमारा उस डाटा अनग्रुप डाटा का क्या होगा, मीडियन होगा। अगर डाटा क्या है, ग्रुप्ड डाटा है, तो फिर मीडियन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर मीडियन का फार्मूला ये है L प्लस L से बना लोअर लिमिट, यहाँ पर हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे, उसकी लोअर लिमिट ले लेंगे। H से मुराद क्लास का साइज कितना है, डिवाइडेड बाय F उस क्लास के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी है, और इनटू N से मुराद टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। N को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं सिग्मा F, तो डिवाइडेड बाय 2, उसको 2 पर डिवाइड करेंगे, माइनस C से मुराद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से पहले, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जब हम बनाएंगे तो जो भी उस लिमिट उस क्लास के अंदर आ रही होगी उससे पहले वाली हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को यहाँ पर पुट करेंगे। इस तरीके से हम मीडियन को फाइंड आउट कर लेंगे ग्रुप डाटा केस के अंदर। उसके बाद है जी एक अहम कॉन्सेप्ट मोड, द वैल्यूज यानी ऑब्जर्वेशन विच अपीयर्स या ऑकर्स मोस्ट ऑफ्टन इज कॉल्ड मोड, कि सबसे ज्यादा वैल्यूज जो आ रही है वो हमारे पास मोड होगी। अगर मिसाल तौर पर 8 बच्चों के नंबर आए हैं मैथमेटिक्स टेस्ट के अंदर, तो 2 बच्चों के आ गए 7 7, 10 में से 7 7 आ गए, तो उसके अंदर 7 7 हमारे पास क्या होगा, मोड होगा, और हम उसको एक दफा लिखेंगे। उसके बाद मोड इज डिनोटेड बाय एक्स और ऊपर इस तरह का हेड बना देंगे, तो मोड को हम इस चीज से डिनोट करते हैं। मोड अगर अनग्रुप डाटा का केस है तो उसके अंदर जो इसका मोड है वो ढूंढना आसान है। अगर मोड जो है ग्रुप डाटा का केस है तो उसके अंदर फिर हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लस एफ एम से मुराद जो उस क्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसी आ रही है, माइनस एफ वन से मुराद उस क्लास से पहले कौन सी फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद एच से मुराद साइज ऑफ हाइट कि क्लास की कितनी लिमिट है, कितना साइज है क्लास का। उसके बाद डिवाइडेड बाय एफ एम उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस क्लास की, माइनस F1 से मुराद उसकी प्रीवियस फ्रीक्वेंसी, प्लस फिर एफ एम उसकी फ्रीक्वेंसी, माइनस F2 से मुराद जो उस फ्रीक्वेंसी के बाद जो फ्रीक्वेंसी है हम वो यहाँ पर पुट करेंगे। और फिर इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास मोड निकल आएगा ग्रुप डाटा केस में। इस तरीके से हमारा इंट्रोडक्शन इसका कंप्लीट हो चुका है। एक और जो है हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी रह गई है जिसका है वेटेड मीन, वो इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 12.2 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब है जी हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द अरिथमेटिक मीन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करना है, आपको नीचे कुछ वैल्यूज दी गई हैं। तो देखिए हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है, अब देखें ये सबसे पहले हमारे पास क्या है, अनग्रुप डाटा का केस है, तो उसके अंदर हम अरिथमेटिक मीन को इस तरह के जो फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। और सिग्मा एक्स से मुराद क्या है, इन तमाम वैल्यूज को हम ऐड करेंगे, 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय एन से मुराद उनकी वैल्यूज की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर है तो हम इसको 9 पे डिवाइड कर देंगे। अब देखते हैं जी इसका जो हमारे पास सम है ऊपर वाले का कितना आता है। इसको हम देते हैं 4 प्लस 6 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 28 प्लस 30, हमारे पास आता है जी 150 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू, अगर हम इसको 9 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 16.6 सारा, तो हम इसको राउंड ऑफ करके 16.67 लिख सकते हैं। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट सेकंड, इसके अंदर ये अनग्रुप डाटा का केस है, अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करना है। फार्मूला यही रहेगा एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। तो देखें इसको हम ऐड कर लेते हैं, 12 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 0 माइनस 19 माइनस 18 माइनस 12 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैल्यूज हैं एंड 7 आ जाएगा। अब अगर आप यहाँ पर गौर करें, ये पॉजिटिव 12 है, ये नेगेटिव 12 है, तो ये यहीं कट गया। ये पॉजिटिव है 18 और ये नेगेटिव 18 है, ये पॉजिटिव 19 है, ये नेगेटिव 19 है, तो इस सारे कट के बाकी क्या आ गया 0 डिवाइडेड बाई 7,
इज इक्वल टू 0 इसका यहाँ पर हमारे पास अर्थमेटिक मीन बनेगा। इसके बाद है ये हमारे पास पार्ट थर्ड। इसके अंदर हम बिल्कुल उसी तरह पिछले दो पार्ट्स की तरह सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे एन ग्रुप डाटा का डिवाइडेड बाय एन। तो इन सबको हम ऐड करेंगे 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.5 प्लस 25 डिवाइडेड बाय, अब टोटल नंबर कितने हैं, तादाद कितनी है जी नंबरों की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नीचे 9 लिख देंगे। अब हम इसको ऐड करते हैं जी 6.5 प्लस 11 प्लस 12.3 प्लस 9 प्लस 8.1 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 20.5 प्लस 25। तो इसका हमारे पास आंसर आता है जी 126.4 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे, देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा। हमारे पास आंसर आता है 14.044 है, तो हम यहाँ तक लिख लेंगे। इसके अंदर हमारा अर्थमेटिक ये होगा। इसके बाद है जी हमारे पास पार्ट 4, बिल्कुल इसी तरह अनग्रुप डाटा का केस है। तो हम यहाँ पर फार्मूला सबसे पहले एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, इनको ऐड कर लेंगे 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 7 7 पे इसको डिवाइड कर देंगे, 7 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 22। तो हमारे पास आंसर आता है जी 102 डिवाइडेड बाय 7, उसको डिवाइड 7 पर कर देते हैं, हमारे पास रिजल्ट आता है जी 14.57। इसके अंदर हमारे पास अर्थमेटिक ये होगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग आर द हाइट्स इन इंचेस ऑफ 12 स्टूडेंट्स। 12 स्टूडेंट्स के जो हाइट्स हैं वो आप इंचेस में दिए गए हैं। फाइंड मीडियम हाइट, आपने इसका क्या मालूम करना है, मीडियन मालूम करना है। तो देखिए मीडियन हम जब भी फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है अनग्रुप डाटा है, इसको हम क्या करेंगे अरेंज करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन अरेंज करेंगे इसको, सबसे छोटी वैल्यू हमारे पास इसमें क्या है 51 यहाँ से काटते चले, फिर है जी 52 इसको काट दिया। उसके बाद हमारे पास है जी 53 लिखेंगे। उसके बाद 54 है, उसके बाद 55, उसके बाद हमारे पास 56, उसके बाद 57, उसके बाद 58, उसके बाद 59 है जी 59 नहीं है 60, उसके बाद 61, उसके बाद 62, उसके बाद 63। अब ये क्या कोई वैल्यू और नहीं बची, बस सारी वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है। अब डाटा क्या हो गया अरेंज हो गया। अब हमने क्या मालूम करना है मीडियन। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है जी अनग्रुप डाटा है। अनग्रुप डाटा के अंदर हमने कहा था हम इनकी वैल्यूज को कॉमन करेंगे। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर जो वैल्यूज है अगर उनका जो नंबर है वो इवन है, तो उसके अंदर हमारे पास फार्मूला क्या था मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए, वो हमारे पास ये था मीडियन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 n डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन, उसके बाद है जी प्लस इसके अंदर आप n प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। अब देखें 1 डिवाइडेड बाय 2 n यहाँ पर हमारे पास क्या है जी 12 डिवाइडेड बाय 2 ऑब्जर्वेशन प्लस, अब n हमारे पास 12 है, 12 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक हो गया जी। इसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 2 होगा, इसका आंसर हमारे पास आएगा 6th ऑब्जर्वेशन। और यहाँ पर हमारे पास आएगा 12 प्लस 2 14 डिवाइडेड बाय 2
सेवंथ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए अब हमने क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाई 2, सिक्स ऑब्जर्वेशन पर हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 पर हमारे पास क्या है 57। तो 57 प्लस सेवंथ ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है जी, सॉरी वो 6 पर है 56 और सेवंथ पर हमारे पास 57। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास रिजल्ट आया जी 113 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, इसके ऊपर डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 56.5 इंचेस। ये हमारे पास क्या होगा, हाइट। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फॉलोइंग आर द अर्निंग्स इन रुपीज ऑफ 10 वर्कर्स। 10 वर्कर्स की जो अर्निंग्स है वो आपको नीचे दी गई है। कैलकुलेट, इसके अंदर आपने तीन चीजों को फाइंड आउट करना है, अर्थमेटिक मीन को, मीडियन को एंड मोड को। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे पास डाटा कौन सा है, अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा का के अंदर अर्थमेटिक मीन का जो हमारे पास फार्मूला है ये है x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो इसका मतलब क्या है, हम इन तमाम वैल्यूज को ऐड करेंगे, उसके बाद हम सम करने के बाद फिर n पर उसको डिवाइड कर देंगे। तो 88 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 125 प्लस 115 प्लस 95 प्लस 81, इस तरह प्लस 90 प्लस 95 प्लस 90। अब डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पर हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो देखते हैं जी हमारे पास इसका सम, ऊपर वाली वैल्यू का हमारे पास सम कितना आता है, 88 प्लस 70 प्लस 72 प्लस 125 प्लस 115 प्लस 95 प्लस 81 प्लस 90 प्लस 95 प्लस 90। हमारे पास आंसर आता है जी 921 डिवाइडेड पर हमारे पास 10 होगा। जब हम इसको 10 में डिवाइड करेंगे तो 92.1 इसका अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। इसके बाद जी सेकंड पर हमारे पास क्या है जी, मीडियन, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो मीडियन के लिए क्या शर्त है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अनग्रुप डाटा इसको अरेंज करेंगे। सबसे कम वैल्यू यहाँ पर क्या है जी 70, 70 फिर 72 है, ये दोनों वैल्यू कट गई। उसके बाद हमारे पास 81, फिर 81 के बाद 88 आ गई। उसके बाद हमारे पास 98 और 92, तो ये 91 और ये 92। उसके बाद हमारे पास क्या जी 95 और ये 95, 95 95। इसको काटने के बाद हमारे पास ये दो वैल्यूज बच गई 115 125। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो टोटल नंबर्स हैं, जो इनकी तादाद है वो कितनी है 10। वो क्या है, इवन नंबर। इवन नंबर के लिए हमारे पास जो मीडियन जैसे हम फाइंड करने का हमारे पास अनग्रुप डाटा का फार्मूला है 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। तो देखें 1 डिवाइडेड बाई 2, n हमारे पास क्या है जी 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n हमारे पास क्या है जी 10 प्लस 2 12, 12 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर आएगी 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ डिवाइड करेंगे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। उसके बाद प्लस यहाँ पर हमारे पास आएगा सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन। तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1 डिवाइडेड बाई 2, फिफ्थ हमारे पास ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या है 1 2 3 4 5, 5 पर हमारे पास क्या है जी 90 प्लस 6 पर भी हमारे पास क्या है जी 90। इन दोनों को ऐड किया 1 डिवाइडेड बाई 2 180 आ गया। 180 को जब हम 2 पर डिवाइड करेंगे हमारे पास 90, तो हमारे पास इसके अंदर जो मीडियन है वो 90 आएगा। इसके बाद सी पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है जी मोड। मोड से मुराद जो उस अनग्रुप डाटा के अंदर, जो भी डाटा के अंदर सबसे ज्यादा दफा वैल्यूज आएगी वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास देखें 90 90 दो दफा आए और फिर 90 95 और 95 दो दफा। उसका मतलब है यहाँ पर जो हमारे पास होगा 90 एंड
95 और मोड, ये हमारे पास क्या हो गया, मोड होंगे। तो इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द मार्क्स बाय द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो, कि इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर कुछ स्टूडेंट्स ने मार्क्स हासिल किया है। अब देखें मार्क्स ऑब्टेन 15 से 19 के दरमियान जो बच्चों ने हासिल किए उनकी तादाद 9 है। तो इस तरह से हमें एक ग्रुप डेटा दिया गया है। डेटा जो है इस वक्त क्या है, ग्रुप फॉर्म के अंदर है। अब हमने इसके अंदर फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है जी अर्थमेटिक मीन ऑफ देयर मार्क्स बाय डायरेक्ट मेथड। एक डायरेक्ट मेथड से करना है और दूसरा शॉर्ट फार्मूला या मेथड से करना है। और दूसरे नंबर पर हमने क्या मालूम करना है, मीडियन फॉर देयर मार्क्स, फिर मीडियन फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली इसके अंदर हमने तीन चीज़ों को फाइंड आउट करना है, एक डायरेक्ट मेथड को, एक शॉर्ट मेथड को और एक मीडियन को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड। इसका हमारे पास फार्मूला होता है अर्थमेटिक के अंदर एक्स बार सिग्मा एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो देखें हमें क्या किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, एफ तो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, हमें ज़रूरत है एक्स की। तो एक्स का हमारे पास कैसे निकलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। मार्क्स ऑब्टेन्ड, एक्स जो हमारे पास निकलेगा ना वो निकलेगा, हम इसकी लोअर और अपर क्लास को दोनों को ऐड करेंगे, 2 पर डिवाइड करेंगे, मिड पर हमारा निकलेगा, उसको हम एक्स का नाम दे देंगे। तो देखें यहाँ पर हमारे पास क्या है, 15 से 19, फिर 20 से 24 है, और उसके बाद 25 से 29, फिर उसके बाद 30 से 34, उसके बाद 35 से 39। अब ये क्लास ऑब्टेन्ड आ गई। अब हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है जी, 9, 18, 35, 17 और 5। इसके बाद हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी एक्स की ज़रूरत। एक्स से मुराद यहाँ पर हमारे पास मिड पॉइंट है, तो वो हम कैसे निकालेंगे जी, कि लोअर क्लास प्लस अपर क्लास 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2। तो वो हम देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है जी, 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास डायरेक्ट आंसर मैं लिख रहा हूँ 17 आएगा। इसी तरह 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो है जी हमारे पास 22। उसके बाद हमारे पास 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2, इसके अंदर हमारे पास जो मिड पॉइंट बनेगा वो बनेगा जी 27। इस तरह 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2 के अंदर हमारे पास आएगा 32 बन जाएगा, क्योंकि 64 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। उसके बाद 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, इसके अंदर हमारे पास मिड पॉइंट आएगा 37। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एफ भी आ गया, एक्स भी आ गया। हमें क्या चाहिए समीशन के अंदर, एफ एक्स इन दोनों का मल्टीपल। हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एफ एक्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 17 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 153। इसके बाद फिर यहाँ पर आएगा जी हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 18। मैं पहले एक्स को ले रहा हूँ और फिर बाद मल्टीप्लाई कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी को। आप पहले फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई एक्स भी कर सकते हैं, तो आंसर यही आएगा 22 मल्टीप्लाई 18, तो 396। इसके बाद हमारे पास आएगा 27 मल्टीप्लाई 35, हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा जी 945। फिर हमारे पास आएगा 32 मल्टीप्लाई 17 544। जब हम 32 मल्टीप्लाई 17 करेंगे तो हमारे पास 44 आएगा, ये आंसर आएगा। उसके बाद जी 37 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 185। अब हमें क्या चाहिए, किस चीज़ के समीशन चाहिए, एक समीशन ऑफ एफ चाहिए, तो फ्रीक्वेंसी का हम समीशन ले लेंगे। तो हमारे पास कितना है जी 9 प्लस 18, इनको ऐड कर देंगे, प्लस 35 प्लस 17 प्लस 5।
हमारे पास आएगा समीशन ऑफ एफ 84, और यहाँ पर हमारे पास आएगा समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जो है वो हमारे पास 153 प्लस इन तमाम वैल्यूज को हम ऐड करेंगे 396 प्लस 4, इसके अंदर जमा करेंगे 945 प्लस फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 544 प्लस फिर 185 प्लस। अब यहाँ पर हम इसको जब करेंगे तो हमारे पास समीशन आएगा 2223। अब देखिए हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं, तो हम निकाल सकते हैं एक्स बार समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो एफ एक्स हमारे पास समीशन क्या है जी 2223 डिवाइडेड बाय एफ, समीशन एफ हमारे पास क्या है जी 84। अब हम इसको 84 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 26.46। इसके अंदर हमारे पास अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड के अंदर हमारे पास ये आंसर आएगा 26.46। इसके बाद हम करते हैं शॉर्ट मेथड। तो हम अर्थमेटिक मीन को फाइंड आउट करते हैं बाय शॉर्ट मेथड के जरिए। उसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे ग्रुप डाटा है, तो उसके अंदर हम अर्थमेटिक मीन को कैसे फाइंड आउट करते हैं बाय शॉर्ट मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। तो ये फार्मूला बनाना है। इस फार्मूले को अंदर हम वैल्यूज पुट करने के बाद अर्थमेटिक मीन को बाय शॉर्ट मेथड के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी तो है, ए को फाइंड करना है और डी को फाइंड करना है। डी को एफ के साथ मल्टीप्लाई करके उसका सम भी फाइंड करना है, उसको समीशन ऑफ एफ पर डिवाइड करना है। उस तरीके से हमारे पास क्या अर्थमेटिक फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखें सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, मार्क्स ऑब्टेन्ड, इसको दोबारा लिखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो 15 से 19, फिर 20 से 24, फिर 25 से 29, फिर 30 से 34, फिर 35 से 39। इसको लिखने के बाद फिर फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी 9, 18, 35, उसके बाद 17, उसके बाद 5। फिर हमें क्या चाहिए, एक्स चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक्स क्यों चाहिए हमें। एक्स कैसे हमने निकाला था, इसको और इसको लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 किया था। तो देखिए हमारे पास 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ 17। आप डायरेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 15 प्लस 19 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 17 लिख सकते हैं। इसी तरह जो इसका आंसर आएगा 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2, इसका हमारे पास आ जाएगा जी 20 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2 22। इसी तरह 25 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 2 का आएगा 27। फिर इसका आ जाएगा 30 प्लस 34 डिवाइडेड बाई 2 का हमारे पास आएगा 32। फिर 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, इसका हमारे पास आएगा 37। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ गया। अब हम इसी एक्स में से जो मिडिल वैल्यू है उसको हम ए मान लेते हैं, उसको रख लेते हैं ए। तो हमारे पास जो ए है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 27। इसमें से हमने मिडिल वैल्यू 27 को हमने ए पुट किया। अब हम डी को कैसे निकालेंगे, डी का फार्मूला होता है एक्स माइनस ए। तो देखें डी हमारे पास कैसे निकलेगी, डी की वैल्यू हमारे पास कैसे निकलेगी जब हम एक्स माइनस ए करेंगे। तो एक्स हमारे पास क्या है जी 17 माइनस ए की हमने वैल्यू क्या रखी 27 इज इक्वल टू -10 आ जाएगा। तो इसका मतलब डी की वैल्यू -10 है इस क्लास इंटरवल के अंदर। उसके बाद क्या है जी हमारे पास एक्स क्या है जी हमारे पास 22 माइनस 27, अब हमारे पास आ जाएगा -5। इसी तरह 27 माइनस 27 वो 0 हो जाएगा। फिर 32 माइनस 27 तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5। फिर हमारे पास क्या है जी 37 माइनस 27 इज इक्वल टू 10। अब ये हमारे पास क्या निकला है डी। अब हमें क्या चाहिए एफ डी, यानी एफ और डी को आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। इसको और इस वाली वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई करना है। 9 मल्टीप्लाई -10 हमारे पास आएगा -90। यहाँ पर हम लिख देते हैं एफ डी। इसको जब हम 18 मल्टीप्लाई -5 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -90। 35 मल्टीप्लाई 0 करेंगे 0 आएगा। 17 मल्टीप्लाई 5 करेंगे 85 आएगा। 5 मल्टीप्लाई 10 करेंगे हमारे पास आएगा 50। अब हमने क्या करना है इसके बाद समीशन, तो हम इसका समीशन ले लेंगे एफ डी इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लेंगे
हमारे पास क्या आएगा -90 प्लस सॉरी -90 क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 85 प्लस 50। तो हमारे पास आंसर आता है जी -45 का। ठीक हो गया जी। हमारे पास क्या है एफ डी, और हमें क्या चाहिए समीशन एफ। इसका मतलब इसका हम सम कर लेंगे। समीशन एफ हमारे पास क्या आ जाएगा जी 9 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 17 प्लस 5, हमारे पास आ जाएगा 84। हम फार्मूले के अंदर पुट करेंगे एक्स बार इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की हमने वैल्यू क्या रखी 27 प्लस सिग्मा एफ डी का हमारे पास क्या आएगा -45 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ, हमारे पास क्या है जी 84। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे 27 प्लस जो भी अब इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, -45 डिवाइडेड बाय 84। हमारे पास आंसर क्या आ गया -0.5357। क्या होगा जी 27 प्लस माइनस माइनस 0.5357। अब 27 में से इसको पॉइंट वाले को निकाल दें, 27 माइनस 0.5357, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 26.46। तो इसके अंदर हमारे पास बाय शॉर्ट मेथड के जरिए हमारे पास इस तरीके का रिजल्ट आ जाएगा अर्थमेटिक मीन का। इस तरीके से हमने पहला पार्ट सोल्व कर लिया है। अब बढ़ते हैं मीडियन की तरफ। अब है जी हमारे पास मीडियन। मीडियन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोबारा अगेन मार्क्स ऑब्टेन और फ्रीक्वेंसी को ड्रा करेंगे। उससे पहले देखिए हमने मीडियन को फाइंड आउट करना है, तो मीडियन के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रुप डाटा है तो इसका हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है कि L प्लस एच डिवाइडेड बाई एफ n डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी। ये हमारे पास है ग्रुप डाटा के अंदर मीडियन को फाइंड करने के लिए। L से मुराद लोअर लिमिट प्लस एच से मुराद साइज ऑफ क्लास डिवाइडेड बाई एफ उसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी, n से मुराद सिग्मा एफ माइनस सी से मुराद जो प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोबारा अगेन मार्क्स ऑब्टेन्ड और फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाएंगे। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड फ्रीक्वेंसी, देखें 15 से 19 में हमारे पास फ्रीक्वेंसी 9 है। उसके बाद 20 से 24 तक हमारे पास 18 है। उसके बाद 25 से 29 तक हमारे पास 35 है। उसके बाद 30 से 34 के दरमियान हमारे पास 17 है। 35 से 39 के दरमियान 5 है। उसके बाद क्या है जी हमारे पास, अब हमें चाहिए क्या, अब हमें चाहिए लिमिट, लोअर लिमिट, इसको पुट करना। तो हम चलेंगे क्लास बाउंड्रीज लेंगे। क्लास बाउंड्रीज आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पास लोअर लिमिट है इसके अंदर 0.5 हम माइनस करते हैं तो 14.5 से, और जो हमारे पास अपर लिमिट होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं 0.5 का ऐड करते हैं 95.5। उसके बाद यहाँ पर आएगा 90.5 और 24.5, फिर 24.5 से 29.5, फिर 30 के अंदर 0.5 को माइनस करेंगे 29.5, 34.5, फिर 35 है तो 34.5 से 39.5। क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब हमें क्या चाहिए, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो वो कैसे आएगी, पहली एज इट इज 9, अगली के लिए हम क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे 27, फिर क्या होगा, अब यहाँ पर लिखने के लिए हम क्या करेंगे 27 प्लस 35, हमारे पास आ जाएगा 62 आएगी नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर हमारे पास क्या है 17, अब इस 17 को इसके अंदर ऐड करें तो प्लस 17 हम करेंगे 79, फिर ऐड हम करेंगे 5 तो हमारे पास 84 आ जाएगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। अब हमने क्या लेना है, मीडियन लेना है तो मिडल वैल्यू लेंगे। हमारे पास जो मिडल वैल्यू है वो हमारे पास ये वाली क्लास बनेगी, ये क्लास बनेगी। अब देखें इसके अंदर हमारे पास मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास लोअर लिमिट है वो हमारे पास क्या है 24.5 प्लस एच से मुराद साइज। अब 25 से 29 की तरह कितना है 25, 26, 27, 28 और 25, 5 लिख देंगे डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। इसके अंदर हमारे पास कितनी आ रही है 35 डिवाइडेड बाय 35।
अब अंदर क्या आएगा, एन, एन से मुराद हमने कहा था ये होता है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ हमारे पास क्या है जी, 84। तो वो भी हमें यहाँ से पता चल रहा है 84, तो हम लिखेंगे 84 डिवाइडेड बाई 2 माइनस सी से मुराद कम्युलेटिव की प्रीवियस फ्रीक्वेंसी। इसकी प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 27, तो 27 लिख देंगे। फिर क्या होगा 24.5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 7, यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा 42 माइनस 27 आ जाएगा। अब 24.5 प्लस इसको आप डिवाइड कर दें 1 डिवाइडेड बाई 7, हमारे पास आएगा 0.1428, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 42 माइनस 27, 15 आ जाएगा। अब आप 15 को इससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 0.1428, तो ये आएगा 24.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2.142, इसके अंदर इसको ऐड कर दें प्लस 24.5, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 26.64 आ जाएगा मीडियन। तो इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको नीचे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है। तो देखें इसके अंदर हमारे पास इस तरह का ग्रुप केस, ये हमारे पास क्या है, ग्रुप डेटा है। फाइंड द मोड ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपने मोड को फाइंड करना है ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपने मोड को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास मोड है और ग्रुप डेटा है, तो हमारे पास उसका फार्मूला होता है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम प्लस माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। अब देखें एल से मुराद लोअर लिमिट हमें चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन क्लास इंटरवल का हम इसकी क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। तो देखें क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्रीज, तो देखें क्लास इंटरवल हमारे पास क्या जी 5 से 9, तो हम लिखेंगे 5 से 9, फिर हमारे पास 10 से 14 है, 15 से 19 है, 20 से 24 है, 25 से 29 है। अब इसकी जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास वो क्या है 1, 8, 18, 11, 2। ठीक हो गया फ्रीक्वेंसी। क्लास बाउंड्रीज हम कैसे बनाते हैं, जो हमारे पास लोअर वैल्यू होती है उसके अंदर 0.5 को माइनस करते हैं, तो 4.5 से और अपर के अंदर 0.5 को ऐड करेंगे 9.5, फिर हमारे पास 9.5 से हमारे पास आ जाएगा 14.5, फिर 14.5 से हमारे पास आ जाएगा 19.5, फिर हमारे पास 19.5 से हमारे पास आ जाएगा 24.5, 24.5 से हमारे पास क्या आ जाएगा 29.5। अब क्या करेंगे, हम इसमें से मिडल वैल्यू ले लेंगे, कोई भी वैल्यू ले लेंगे, तो हम ये वाला इंटरवल लेते हैं, इस इंटरवल की बात करते हैं। अगर हम ये इंटरवल लेंगे तो इसके अंदर हमारे पास लोअर लिमिट हमारे पास क्या होगी, वो हमारे पास होगी 14.5 प्लस एफ एम से मुराद होती है जो उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है, वो हमारे पास क्या है जी 18 माइनस, और एफ वन से मुराद उस फ्रीक्वेंसी एफ एम से पहले जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास एफ एम फ्रीक्वेंसी होगी। इससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ वन है, इसके बाद हमारे पास एफ टू होगी। तो हमारे पास एफ वन क्या है जी 8 डिवाइडेड बाय एफ एम 18, एफ वन हमारे पास 8 है प्लस एफ एम हमारे पास फिर अगेन 18 है और माइनस एफ टू हमारे पास क्या है जी 11 मल्टीप्लाई। अब एच से मुराद क्या है, साइज ऑफ क्लास, वो क्या है 15 से 19, 15, 16, 17, 18, 19, तो 5 है, तो हम यहाँ पर 5 ले लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे जी 14.5 प्लस 18 माइनस 8 10 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हमारे पास 10 प्लस यहाँ पर हमारे पास 7 आएगा मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा। अब देखिए 14.5 प्लस 10 प्लस डिवाइडेड बाई 17 मल्टीप्लाई 5, 14.5 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 17 हमारे पास आ जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 17 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा जी। हम डिवाइड करते हैं 50 डिवाइडेड बाय 17, हमारे पास आता है जी 2.941176, इतना ये चलते जा रहा है। अब हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, 14.5 को ऐड कर देंगे, हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा जी, 17.44 आ जाएगा। इस तरीके से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, द 10 बॉयज वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन, 10 लड़के जो है उस पेट्रोल पंप स्टेशन में काम करते हैं। दे गेट वीकली वेजेस एज फॉलोज, उनको वीकली वेजेस वेजेस इन रुपीस, उसकी तादाद इसके अंदर है, रुपीस के अंदर है जी। तो ये डिफरेंट उनको जो है इन रुपीस में उनको पैसे मिलते हैं, वेजेस मिलते हैं। तो देखें हमने इसके अंदर क्या करना है, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला। शॉर्ट फार्मूला के तहत हमने अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करना है, मीडियन को फाइंड आउट करना है और मोड को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, अगर डाटा है अनग्रुप डाटा का केस है और हमने अरिथमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला करना है, तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल हमारे पास होता है जी ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। तो देखिए हमारे पास ए हम यहाँ पर कोई भी चूज करना है तो हम कहते हैं कि ए हमारे पास है 4350, हमने ये वैल्यू चूज कर दी अपनी मर्जी से। अब हम क्या करेंगे, इसको ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर x लिखेंगे, x के बाद डी वो हम कैसे निकालते हैं, x माइनस ए हमारे पास क्या है जी 4350। तो हम पहले रखते हैं x 4250, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 4250 माइनस ए हमारे पास 4350 है, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा जी -100 का। इस तरीके से जब हम इसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं 4350, तो देखें 4350 माइनस 4350 हमारे पास क्या आता है 0। इसके बाद जब हम अगेन रखेंगे ये, तो हमारे पास क्या आता है 4400, देखें माइनस 4350, हमारे पास क्या आएगा जी 50 आ जाएगा। इसी तरह जब हम नेक्स्ट वैल्यू इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी 4250 माइनस 4350, हमारे पास क्या आएगा जी -100। अब इसके बाद फिर जब हम इसको अगेन करेंगे तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा जी 0 आएगा, क्योंकि 4350 माइनस 4350 इज इक्वल टू 0। फिर हमारे पास ये वैल्यू है 4410 माइनस 4350, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 60 का। फिर हमारे पास 4500 है, तो 4500, तो देखें 4500 माइनस 4350, हमारे पास क्या आएगा जी 150। उसके बाद फिर हम लिखेंगे 4300 कंप्लीट है, 4300 माइनस 4350, तो हमारे पास आएगा जी -50। फिर हमारे पास आएगा 4500 कंप्लीट, तो हम उसको इस तरह के लिख देंगे, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 150। फिर हमारे पास लास्ट वैल्यू बच गई, तो इसको भी हम सोल्व कर लेंगे। हमारे पास आ जाएगा जी ये, यहाँ पर आ गया हमारे पास 40। अब हमें क्या चाहिए, डी का क्या चाहिए सिग्मा डी, तो हमें इसका सिग्मा ले लेंगे। सिग्मा डी हमारे पास क्या होगी, इनको वैल्यूज को हम ऐड करेंगे। -100 पहली वैल्यू हमारे पास आएगी -100, उसके बाद +0 +50 -100, उसके बाद +0 +60 +150 प्लस नहीं, अब माइनस आएगा -50 +150 और +40, हमारे पास आंसर आता है जी 200। अब हमारे पास एन, हमारे पास क्या है, इनकी टोटल तादाद कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 है। तो इसका मतलब क्या है जी हमारे पास कि ए हमने रखा हुआ है 4350 प्लस ये सिग्मा डी हमारे पास क्या आ गया 200 आया है, डिवाइडेड बाय
n की तादाद 10 है, तो हमारे पास क्या आएगा 43 50 प्लस यहाँ पर हमारे पास 20 आएगा, तो 43 70 हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन आ जाएगा। हमने अर्थमेटिक मीन को बाय शॉर्ट फार्मूले की मदद से सॉल्व कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं मीडियन और मोड की तरफ। अब जी हमारे पास मीडियन, तो मीडियन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है, तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए अरेंज करेंगे, तो देखें 42 50 ये हमारे पास कट, उसके बाद फिर अगेन दोबारा यही है 42 50, फिर ये भी कट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर हमारे पास क्या आ रहा है जी 4300 कंप्लीट, इसको भी कट लगा दिया। उसके बाद 43 50 43 50 43 50, उसके बाद हमारे पास ये दोनों मजीद कट हो गए। अब 43 90 आएगा हमारे पास 43 90, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा जी 4400 कंप्लीट, ये कट हो गया। फिर 10 आएगा इसके साथ, तो 44 10 ये भी कट हो गया। उसके बाद ये 4500 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया मीडियन। अब ये क्या है अनग्रुप डाटा के इसके अंदर है और इनकी तादाद कितनी है 10, तो 10 जब इवन नंबर होगा तो हमने आपको बताया है इसके अंदर कि फिर हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2 n डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन। देखिए 1 डिवाइडेड बाई 2 n हमारे पास क्या है 10 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n हमारे पास फिर 10 है प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर हमारे पास है 5th ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ पर हमारे पास आएगा 6th ऑब्जर्वेशन। हम क्या करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 2, हमारे 5th ऑब्जर्वेशन क्या है 1 2 3 4 5, वो हमारे पास है 443 50, और हमारे पास जो नेक्स्ट है वो भी ये 43 50 1 2 3 4 5, ये 5 आ गया और ये 6 है, तो मतलब ये वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर आएगा 90। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो प्लस जब हम इसको ऐड करेंगे 43 50 प्लस 43 90, हमारे पास आंसर आता है 1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर 87 40, इसको हम 2 पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आता है जी 43 70। हमने इसका क्या मालूम कर लिया मीडियन मालूम कर लिया। अब है जी हमारे पास मोड रह गया, तो मोड अनग्रुप डाटा के अंदर हमारे पास ये होता है कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो, तो इसके अंदर क्या है जी हमारे पास ये 2 दफ़ा रिपीट हुई है, उसके बाद ये 2 दफ़ा रिपीट हुई है, और उसके बाद ये 2 दफ़ा रिपीट हुई, तो इसका मतलब इसके अंदर मोड 3 होंगे 42 50 और 43 50 और 4500 कंप्लीट, ये हमारे पास क्या होंगे मोड। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80, फाइंड देयर सम। तो हमने सम से मुराद क्या है जी अर्थमेटिक का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है जी x बार इज इक्वल टू सिग्मा x डिवाइडेड बाय n। तो नंबर्स क्या है हमारे पास यहाँ पर 45 और x बार हमारे पास क्या है जी 80, तो इसका मतलब है जो सम है, क्योंकि सिग्मा एक्स जो है वो सम को रिप्रेजेंट करता है, तो हमने करना है फाइंड आउट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसी फार्मूले के अंदर इसको वैल्यू सपोर्ट कर देंगे 80 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय n, हमारे पास 45 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 80 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। तो देखें अगर हम 80 को 45 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3600 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स। इसके अंदर हमारे पास आंसर ये होगा। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 5 नंबर्स आर, 5 नंबर आपको दिए गए हैं, फाइंड देयर मीन। सबसे पहले मीन, फिर मीडियन और फिर मोड को आप फाइंड आउट करें। तो मीन देखें ये अनग्रुप डाटा है, तो अनग्रुप डाटा के अंदर हमने क्या कहा था एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, तो इसका मतलब तमाम वैल्यूज को जमा कर लेंगे 1 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 5 वैल्यूज है, तो 5 पे इसको डिवाइड कर देंगे। हमारे पास क्या आएगा जी
फ्रॉम 1 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 7 प्लस 9, तो 21 डिवाइडेड बाई 5, इसको 5 बार हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.2। ये हमारे पास क्या है, मीन। अब हमारे पास क्या है जी, मीडियन। मीडियन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस डाटा को अरेंज करेंगे, 0 1 4 7 9। अब देखिए अनग्रुप डाटा का केस है, और उसके बाद यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है हमारे पास, ओड में है। ओड के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है जी, n+1 डिवाइडेड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन तो देखें हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, n नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 4 5, तो 5 जमा 1 डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर आएगा 6 डिवाइडेड बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, तो हमारे पास क्या आएगा, थर्ड ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, थर्ड। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगी, तो जो तीसरे नंबर पर हमारे पास 4 है, इसका मतलब है हमारे पास 4 क्या है जी, मीडियन है। अब क्या चीज़ रह गई, मोड। तो मोड से मुराद ऐसी वैल्यू जो बार बार रिपीट हो, कॉमन वैल्यू हो। तो इस 5 नंबर के अंदर कोई नंबर ऐसा नहीं है जो बार बार आ रहा हो या कॉमन आ रहा हो, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो मोड, इसमें कोई मोड नहीं है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अ सेट ऑफ डेटा कंटेन्स द वैल्यूज। एक डेटा सेट है जो कि इन वैल्यूज के ऊपर मुश्तमिल है, वो आपके पास वैल्यूज ये है। शो डायग्राम में करवाना है कि मोड ग्रेटर देन मीडियन से है, मोड मीडियन से बड़ा है और मीडियन मीन से बड़ा है। तो सबसे पहले हमारे पास हम देखेंगे हमारे पास मोड क्या है इसके अंदर। तो देखें 160 और 160, तो ये दो दफ़ा, ये की वैल्यू दो दफ़ा रिपीट हुई है, तो हमारे पास मोड क्या होगा, 160। इसके बाद हमारे पास क्या है जी, मीडियन। तो देखिए मीडियन के लिए सबसे पहले हम डेटा को अरेंज करेंगे, मीडियन डेटा अरेंज करेंगे 145 148, उसके बाद 145 हो गया, 148 हो गया, फिर 156 157, फिर आएगा 160 160। ये वैल्यूज कंप्लीट हो गई। अब देखें इनकी तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 है, इसका मतलब इवन नंबर है। तो ये अनग्रुप डाटा भी है। तो अनग्रुप डाटा के केस के अंदर मीडियन अगर नंबर इवन में हो तो हम क्या इस्तेमाल करते होते हैं, हम वहाँ पर ये फार्मूला इस्तेमाल करते होते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n डिवाइडेड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n+2 डिवाइडेड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। तो देखें हमारे पास यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, ये 1 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास n कितना है, वो हमारे पास है जी 6 वैल्यूज हैं, डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन प्लस, अब यहाँ पर 6 है, 6 में दो को ऐड करेंगे, 8 डिवाइडेड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन। देखिए हमारे पास क्या है, 1 डिवाइडेड बाई 2, हमारे पास यहाँ पर आएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस, यहाँ पर हमारे पास आएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 1 डिवाइडेड बाई 2। अब तीसरे नंबर पर जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होगा, हमारे पास क्या है 156 प्लस फोर्थ पर हमारे पास क्या है जी 157। 1 डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है जी 156 प्लस 157 313। अब इसको आप 2 पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 156.5। ये हमारे पास क्या आ गया, मीडियन आ गया। अब रह क्या गया हमारे पास, मीन। तो मीन के लिए हम क्या करेंगे, अनग्रुप डाटा, डाटा क्या है, अनग्रुप्ड है, तो इसके अंदर हम क्या कहते हैं, x बार सिग्मा x डिवाइडेड बाई n। तो हम इन तमाम वैल्यूज को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और उनकी वैल्यूज नंबर ऑफ वैल्यूज पर डिवाइड कर देंगे। 145 प्लस 148 156 प्लस 157 प्लस 160 प्लस 160, तो डिवाइडेड बाय 6। तो देखें हमारे पास अगर हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 145 प्लस 148 प्लस
156 प्लस 157 प्लस 160 प्लस 160 प्लस, हमारे पास आंसर आएगा 926 डिवाइडेड बाई 6। इसको 6 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 154.33। तो 154.3 लेंगे। अब देखें हमारे पास सबसे पहले मोड क्या था 160 ग्रेटर देन होना चाहिए, मीडियन हमारे पास क्या आएगा 156.5 ग्रेटर देन 154.3। अब देखें 160 ग्रेटर देन है 156.5 से, और 156.5 ग्रेटर देन है 154.3 से। तो हमने यही सॉल्व करवाना था। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, द मंथली अटेंडेंस ऑफ 10 स्टूडेंट्स फॉर देयर लंच इन द हॉस्टल इज रिकॉर्डेड एज, यानी कि दोपहर के खाने के अंदर 10 स्टूडेंट्स की जो हाजिरी है वो हमारे पास ये है। तो देखिए मंथली की बात की जा रही है। फिर ये आपको अनग्रुप डाटा दे दिया गया है। फाइंड द मीडियन, सबसे पहले आपने इसके अंदर क्या मालूम करना है मीडियन एंड मोड, और उसके बाद फिर आपने क्या मालूम करना है ऑफ द अटेंडेंस, यानी कि मीडियन और मोड आप इसके अंदर फाइंड करेंगे। आल्सो फाइंड द मीन इफ डी इज इक्वल टू ए माइनस 20, मीन भी आपने फाइंड करना है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर सबसे पहले मीडियन, तो मीडियन की हम सबसे पहले क्या करते हैं जी इस डाटा को अरेंज करते होते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू, मीडियन के लिए हम क्या करेंगे डाटा को अरेंज, तो इसके अंदर जो सबसे पहले छोटी वैल्यू है वह 11 है। 11 12 13 14 15, ये भी और ये भी हो चुकी है, ये भी हो चुकी है। इसके बाद 16 है, फिर 17 है, ये 16 ये 17। उसके बाद हमारे पास क्या है यहाँ पर 15, देखें 15 दो दफ़ा रिपीट है तो हम इसको यहीं पर लिख देते हैं, ये भी हमारे पास कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है 18, ये 18 हमारे पास यहाँ आ गया, और फिर हमारे पास क्या बची है 21, ये हमने 21 लिख दिया। अब देखें अनग्रुप डाटा का केस है, तो इसके अंदर हम इसकी वैल्यू को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 है तो इसका मतलब इवन नंबर है, तो हम यहाँ पर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 2 n डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन, इसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर हमारे पास n क्या है 10, 10 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन प्लस यहाँ पर हमारे पास 10 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 ऑब्जर्वेशन आ जाएगी। तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर हमारे पास आएगा 6th ऑब्जर्वेशन। तो देखें 1 डिवाइडेड बाई 2, जब हमारे पास पांचवी ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 15 है, और छठी भी हमारे पास 15 है। इसका मतलब है 15 प्लस 15 हमारे पास क्या आएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15, हमारे पास क्या आ जाएगा मीडियन। इसके बाद है जी हमारे पास मोड, मोड क्या होता है सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू। तो इसके अंदर हमारे पास क्या था 15 था, देखें 15 एक और 15 दो, यहाँ से भी हमें पता चल रहा है। हमारे पास मोड क्या आएगा जी 15। अब रह के गया हमारे पास मीन है और डी हमारे पास ये है। अनग्रुप डाटा का केस है, तो हमारे पास हम जानते हैं एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी डिवाइडेड बाई एन। तो यहाँ पर हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 20। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कॉलम यहाँ पर टेबल बनाएंगे एक्स डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 20। तो देखिए जी एक्स हमारे पास क्या है जी 11 12 13 14 15 15 16 17 18 21। तो देखें डी हमारे पास यहाँ पर क्या लिखना है एक्स माइनस 20, 11 माइनस 20 करेंगे तो माइनस 9 आएगा। फिर यहाँ पर 12 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास माइनस 8 आएगा। यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा जी 13 माइनस 20 माइनस 7, 14 माइनस 20 माइनस 6, 15 माइनस 20 माइनस 5, 15 माइनस 20 माइनस 5, 16 माइनस 20 माइनस 4, 17 माइनस 20 माइनस 3,
18 माइनस 20 माइनस 2 और 21 माइनस 20 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सिग्मा डी। सिग्मा डी के लिए हम इन वैल्यूज को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा जी, -9 -8 -7 -6 -5 -5 -4 -3 -2 और +1। तो -48 हमारे पास आ जाएगा सिग्मा डी। हमारे पास फार्मूला क्या है जी, एक्स बार इज इक्वल टू ए हमारे पास है जी 20 और उसके बाद -20 है प्लस उसके बाद हमारे पास क्या है जी A20 है हमारे पास, -20 नहीं सिर्फ 20 A20 और सिग्मा डी हमारे पास क्या है जी -48 डिवाइडेड बाय। अब देखें हमारे पास जो वैल्यूज की तादाद वो कितनी थी, 10 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 पर हम इसको डिवाइड कर देंगे। 20 प्लस इसको हम देखेंगे तो -4.8 आएगा। इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी, आंसर आ जाएगा जी 20 माइनस प्लस माइनस माइनस 4.8 15.2 इसके अंदर हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह के से हमारे पहले 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।